तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नई एक्सप्लेनर को। नया बिजनेस शुरू करना मतलब पेपर वर्क का एक बहुत बड़ा पहाड़, राइट? लेकिन सोचिए कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि आजकल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके फेवरेट पिज्जा की डिलीवरी से भी जल्दी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम इस सोर्स मटेरियल को अनपैक कर रहे हैं जहां नए बिजनेस ओनर्स महज 30 मिनट में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, बल्कि एक रियल डिजिटल सच्चाई है जिसने आज बिजनेस शुरू करने की स्पीड को लिटरली कई गुना बढ़ा दिया है। अब हवा में बातें नहीं करेंगे, सीधे ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। ये एक लाइव एप्लीकेशन का एक्चुअल डेटा देखिए। शाम के 4:02 पर ARN यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और बूम, ठीक 4:36 पर फाइनल जीएसटी नंबर आ जाता है। टोटल टाइम लगा सिर्फ 34 मिनट। मतलब जितनी देर में आप अपनी एक मीटिंग खत्म करते हैं, उतनी देर में आपका अप्रूवल डन। तो इस एक्सप्लेनर में हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक नज़र डालते हैं। पहले हम देखेंगे 30 मिनट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फिर समझेंगे रूल 14A की कंडीशंस, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, नेक्स्ट आधार ऑथेंटिकेशन और लास्ट में सबसे ज़रूरी पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, 30 मिनट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, द फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म। तो भाई आखिर इस अनबिलीवेबल स्पीड के पीछे का असली लॉजिक क्या है? सारा का सारा मैजिक छिपा है एक स्पेसिफिक रेगुलेशन में, जिसे रूल 14A कहते हैं। जब आप पोर्टल पर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको इस रूल को ऑप्ट करना होता है। यही वो डिजिटल फास्ट ट्रैक बटन है जो महीनों के प्रोसेस को मिनट्स में ला देता है। अगर इसे स्किप कर दिया तो फिर वही पुराना लंबा रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, इतनी स्पीड बिना किसी शर्त के तो मिलेगी नहीं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा सेक्शन, रूल 14A की शर्तें और उसकी सख्त रिक्वायरमेंट्स। इस फास्ट ट्रैक स्कीम का एंट्री टिकट एक बहुत ही खास नंबर है और वो है 2.5 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपकी बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किसी भी महीने में 2.5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर लायबिलिटी इस लिमिट को क्रॉस करती है तो आप ऑटोमेटिकली इस स्कीम के सख्त नियमों के दायरे में आ जाएंगे। और ये वाला पॉइंट तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ B2B सेल्स पर 2.5 लाख की स्ट्रिक्ट मंथली कैपिंग है इस स्कीम में बने रहने के लिए, पर दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C सेल्स की बात करें तो वहां ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। नो लिमिट एट ऑल। आप अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को कितना भी सेल कीजिए, जब तक B2B अंडर कंट्रोल है, आपका फास्ट ट्रैक स्टेटस बिल्कुल सेफ है। इसके साथ एक और एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, अनिवार्य आधार ऑथेंटिकेशन। इस फास्ट ट्रैक प्रोसेस में बने रहने के लिए ये स्टेप आपको पूरा करना ही होगा। और हाँ, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अगर फ्यूचर में कभी भी आपकी B2B लायबिलिटी लिमिट क्रॉस कर गई तो सिस्टम आपको इस स्कीम से मैंडेटरी बेसिस पर विड्रॉ कर देगा। सिंपल एज दैट। ओके, अब थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल पर आते हैं। सेक्शन 3, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, जहां हम पोर्टल को नेविगेट करना समझेंगे। तो पोर्टल पर यह प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जीएसटी की वेबसाइट पर जाइए, टैक्स पेयर सेलेक्ट कीजिए, वहां अपना पैन, लीगल नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए। फिर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को पूरा 100% कंप्लीट कीजिए। पर यहाँ सबसे बड़ी ट्रिक है, फॉर्म भरते टाइम आपको एक्सप्रेसली बिल्कुल क्लियरली येस पर क्लिक करना होगा जहां रूल 14A के लिए पूछा जाता है। वो ही एक येस आपकी इस 30 मिनट वाली स्पीड की चाबी है। अच्छा, शुरुआती डिटेल्स डालने के बाद पोर्टल आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर देता है जिसे TRN कहते हैं। ये TRN आपकी ड्राफ्ट एप्लीकेशन में वापस लॉगिन करने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप आराम से अपना फॉर्म पूरा कर सकें। लेकिन याद रखिए, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। ये TRN जनरेट होने के ठीक 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है। अब आते हैं सबसे मेन काम पर, डॉक्यूमेंट्स। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले टैब टू हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर पहले से तैयारी ना हो। जैसे खुद की प्रॉपर्टी है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट या टैक्स की रसीद चाहिए। अगर जगह रेंट पर है तो रेंट अग्रीमेंट और NOC लगेगी। और अगर शेयर्ड स्पेस है तो कंसेंट लेटर के साथ प्रॉपर्टी ओनर का पैन या आधार रेडी रखना चाहिए। इन्हें पहले से क्लीनली अरेंज रखने से बाद में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड नहीं होता। सबमिट करने से ठीक पहले 2 और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, आपको मैप पर अपनी बिजनेस लोकेशन को एक्यूरेटली जियो टैग करना होता है। और दूसरा,
पोर्टल आपको मैक्सिमम 5 गुड्स और 5 सर्विसेज के HSN कोड ही ऐड करने देता है, तो अपने प्राइमरी बिजनेस को बहुत सोच समझकर सिलेक्ट कीजिएगा। ऑलराइट, फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या? चलिए देखते हैं सेक्शन 4, आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना, द फाइनल डिजिटल स्टेप। ये प्रोसेस का फाइनल चेक है जो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, GST पोर्टल आपको ईमेल पर एक लिंक भेजता है। बस उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी कंसेंट दीजिए, अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डालिए और OTP आते ही उसको वैलिडेट कर दीजिए। और पता है, OTP वैलिडेट होते ही इंस्टेंट ARN जनरेट हो जाता है। आपका डिजिटल काम यहीं पूरा हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि एक बार 30 मिनट में नंबर आ गया तो सारा कंप्लायंस खत्म, बस आराम से बैठो? बिल्कुल नहीं, और यही चीज हमें ले आती है अपने सबसे क्रिटिकल और आखिरी सेक्शन पर, रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन के नियम, द फिजिकल रियलिटी। देखिए, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल अप्रूवल फास्ट हो गया है, पर इसका मतलब जीरो ओवरसाइट बिल्कुल नहीं है। रूल 14A आपको फटाफट नंबर तो दे देता है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद GST ऑफिसर एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके दिए गए एड्रेस पर मैंडेटरी विजिट करते हैं। वर्चुअल फास्ट ट्रैक की दुनिया ग्राउंड रियलिटी से यहीं आकर टकराती है। तो जब ऑफिसर विजिट करेंगे तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। ये ऑन ग्राउंड कंप्लायंस चेकलिस्ट हमेशा ध्यान रखिए। अपना GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करके वहां डिस्प्ले कीजिए। एक प्रॉपर इजीली विजिबल साइन बोर्ड बाहर लगा होना चाहिए। अपना रेंट एग्रीमेंट, NOC और मकान मालिक के पैन या आधार की कॉपी एक फाइल में हमेशा हैंडी रखिए, ताकि बिना किसी डिले के आप उन्हें प्रेजेंट कर सकें। अगर हम इस पूरे सोर्स मटेरियल को एक थॉट में सम अप करें तो वो कुछ ऐसा होगा। 30 मिनट के डिजिटल अप्रूवल की आसानी हमेशा फिजिकल गवर्नमेंट कंप्लायंस की सख्त रियलिटी के साथ बैलेंस की जाती है। मतलब स्पीड भी है, पर जिम्मेदारी भी। सरकार ने सिस्टम आसान जरूर किया है, पर चेक और बैलेंस का भी पूरा ध्यान रखा है। अब ये सोचिए कि क्या आने वाले टाइम में बाकी सभी सरकारी प्रोसेसेस भी इसी तरह फास्ट ट्रैक हो जाएंगे? यही आज का बड़ा सवाल है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।